इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर दिखाएं सर, क्योंकि अपने देश के बारे में है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है। मैं आराम से सर धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करा दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय भाषा यानी कि सर नेशनल लैंग्वेज क्या है अपना? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी 14 सितंबर, याद रखिएगा छोटे बच्चे, 14 सितंबर को, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हिंदी 14 सितंबर। ओके। दूसरा है सर राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। पहले आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। और लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी। इसे भी आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। राष्ट्रगान तो आपको याद ही है भाई, जन गण मन है। मैंने आपको कितना सेकेंड बताया? 52 सेकेंड बताया। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ओके, राष्ट्रगान हो गया सर जन गण मन, 52 सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी। ओके। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। सर राष्ट्रगीत के बारे में देखिए, राष्ट्रगीत आपका क्या है? वंदे मातरम। गाने में सर 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है आपका? 65 सेकेंड। किसने लिखा है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बोलिए मेरे साथ, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में आप समझ गए कि वंदे मातरम है, गाने में कितना समय लगता है भाई? 65 सेकेंड लगता है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अच्छे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। राष्ट्रीय ध्वज क्या है सर? तो तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, बिल्कुल आपको मालूम है। राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, करेंसी, भारतीय रुपया, ठीक है। भारतीय रुपया आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मुद्रा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो अशोक स्तंभ आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीक। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ, ठीक है। इसे याद भी करते चलिएगा अपना। राष्ट्रीय खेल, ठीक है, नेशनल गेम क्या है सर? हॉकी। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ये भी सर समझते चलिएगा। राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी। यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 11 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल आसान है। राष्ट्रीय फूल, फूल का वर्ड होता है फ्लावर। नेशनल फ्लावर क्या है? भारतीय कमल। और कमल जो आपका है वर्ड क्या होता है कमल का? लोटस। LOTUS, लोटस मीन्स कमल। राष्ट्रीय फूल क्या है सर? आपका राष्ट्रीय फूल हो जाएगा भारतीय कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। कितना सुंदर सुंदर आम, खाने में मज़ा आता है भाई, आम, मैंगो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है सर? भारतीय बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में, वृक्ष भारतीय बरगद। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रमाता मदर टेरेसा को कहा जाता है राष्ट्रमाता। राष्ट्रमाता के नाम से कौन मशहूर है भाई? मदर टेरेसा, ठीक है। और राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी हैं, जो कि आपको बिल्कुल मालूम है। राष्ट्रमाता कौन है? मदर टेरेसा। राष्ट्रीय पुस्तक का नाम भैया गीता। राष्ट्रीय पुस्तक कौन है भाई? गीता। अपने बच्चों को गीता का उपदेश, गीता जरूर दे सर बच्चों को पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय पुस्तक है गीता, ठीक है। कृष्ण भगवान जी ने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे किसको? अर्जुन को। ये छोटी छोटी बातें मेरे बच्चों ध्यान रखना, याद रखना लोग। राष्ट्रीय पुस्तक कौन है भाई? गीता। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को दिए थे, ठीक है। राष्ट्रीय पर्वत, पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। क्या बोलते हैं? माउंटेन, MOUNTAIN। तो राष्ट्रीय पर्वत आपका क्या हो जाएगा? नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी हम लोग का राष्ट्रीय पर्वत है हमारे देश का, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय सरीसृप क्या है? घड़ियाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिगेटर। स्पेलिंग भी नोट कर लीजिएगा, ALLIGATOR। राष्ट्रीय जलीय सरीसृप क्या है? घड़ियाल। घड़ियाल का स्पेलिंग में फिर से बोल रहा हूँ, ALLIGATOR। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सर राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। शक कैलेंडर,
कैलेंडर का स्पेलिंग पहले नोट कर लीजिए, CALENDAR, इसे नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। ओके। राष्ट्रीय नदी, नदी का वर्ड होता है रिवर, RIVER। तो राष्ट्रीय नदी क्या है आपका? गंगा। बिल्कुल आपको मालूम है, गंगा की लंबाई है 2510, लंबाई हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी क्या है भाई? गंगा। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, बेहद ही खतरनाक होता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी भाषा में गेहूमन सांप। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी यानी कि फनल केक, सर इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स मीन्स मिठाई, फनल केक, जलेबी FUNNELCAKE। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, कद्दू मीन्स लौकी, जिसको बोलते हैं सर पंपकिन, PUMPKIN, या बोतल गॉड भी बोलते हैं। राष्ट्रीय सब्जी आपके क्या वजह? कद्दू। राष्ट्रीय भोजन क्या है भाई? खिचड़ी। क्या है? राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी। बोलिए मेरे साथ, राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पशु यानी कि जानवर है बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय पशु या जानवर का नाम क्या है? बंगाल टाइगर। आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए सर, अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेहद ही काम का वीडियो है सर, मैं आपके घर के छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ सर, बेहद इंपॉर्टेंट, और बड़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी, पक्षी का वर्ड होता है बर्ड, BIRD, बर्ड मीन्स पक्षी। भारतीय मोर, और मोर का वर्ड क्या होता है सर? पीकॉक होता है, PEACOCK, यानी P मीन्स मटर और कॉक मीन्स मुर्गा, दोनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा मोर। तो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा भारतीय मोर। राष्ट्रीय धरोहर पशु, भारतीय हाथी। धरोहर मतलब सर बेहद ही बेशकीमती। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है आपका? भारतीय हाथी। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की बात करें तो हो जाएगा भारत मेरा देश। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है? भारत मेरा देश। राष्ट्रीय वाक्य की बात करते हैं, नेशनल सेंटेंस क्या है हम लोगों का? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। राष्ट्रीय वाक्य क्या होगा? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या होगा? सत्यमेव जयते। आराम से बोलिए, अच्छे बच्चे बोलते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या होगा? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की विजय है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए हमें, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब जी हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। भारत में सर हम लोग के हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्षता। विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी क्या है? गुट निरपेक्षता। फॉरेन पॉलिसी गुट निरपेक्षता। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है भैया? सफ़ेद पत्र है। राष्ट्रीय सूचना पत्र इंफॉर्मेशन लेटर क्या होता है? वाइट लेटर होता है। बिल्कुल आप समझते हैं। अब सर राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल, बहुत बार एग्जाम में पूछे छोटे बच्चे, ध्यान दीजिएगा सर। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति जो हैं वो लाल किले पे झंडा फहराते हैं। इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राष्ट्रपति साहब जी लाल किले से झंडा फहराते हैं, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराते हैं। ये दोनों पॉइंट्स अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 जनवरी। अब गणतंत्र दिवस क्या होता है छोटे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र दिवस यानी कि सर हमारे देश का संविधान लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए सर कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं संविधान। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी झंडा कौन फहराते हैं सर? राष्ट्रपति। कहाँ? लाल किले पे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ठीक है। गांधी जयंती की बात करें सर तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है। अब कुछ बुक्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। कैसे याद रखेंगे भाई? तो हैप्पी, हैप्पी से याद रखिएगा, लाल से लाल याद रखिएगा, यानी कि खुश होकर वह कैसा हो गया? लाल हो गया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है?
लाला लाजपत राय इतना खुश हुआ कि लाल हो गया। क्या हो गया भाई? लाल हो गया। चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ट्रिक कैसे याद रखिएगा कि चिढ़ गया कौन? नंदन। चिढ़ गया कौन? नंदन। चिदम्बरा के लेखक कौन हो गए? सुमित्रानंदन पंत। ओके। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन? गुन्नार मिर्डाल। ओके। भारत भारती की रचना किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त साहब जी ने भारत भारती की रचना। वार एंड पीस के लेखक कौन है भाई? लियो टॉलस्टॉय है। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। ओके। रामायण के रचयिता कौन है सर? वाल्मीकि साहब जी है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि साहब जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। महाभारत के लेखक कौन है सर? वेद व्यास। महाभारत के लेखक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला सर? 18 दिनों तक चला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी सर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। गोदान बेहद इंपॉर्टेंट किताब सर, प्रेमचंद्र साहब जी के द्वारा लिखा गया। कामायनी के लेखक का नाम सर जयशंकर प्रसाद। ओके। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है सर? तो बाणभट्ट। मठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी साहब जी। ओके। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है सर? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ओके। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर तथा टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर तथा टीन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब मतलब दिए थे? तो 1893 में। ओके। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये आपके होगा इंपॉर्टेंट। इस पीडीएफ को सर आप लोग जितना भी क्वेश्चन सर मैंने बताया है उसे आप लोग एक कॉपी में नोट करें सर, और इस वीडियो को सर ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे, जितना हो सके शेयर करें सर। ओके। धन्यवाद सर।